जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो एमपी टेट शिक्षक वर्ग थर्ड का शिफ्ट 1 10 मार्च का एनालिसिस है। तो देखते हैं आज का पेपर्स कैसा आ रहा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, ये एक क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है सौरमंडल से, और सौरमंडल में आपका ओजोन से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, ग्रह से आ रहा है। तो इस टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है एग्जामिनर्स के लिए। तो क्वेश्चन एक ये आया था कि सबसे ख़राब ओजोन जो परत है वह किस मंडल में है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्षेत्र में पाई जाती हैं VOC और NO2 की प्रतिक्रिया से बनती है। इस प्रकार का जो ओजोन होता है वह जीवित जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो क्वेश्चन ये था कि ओजोन की जो परत है किस मंडल में खराब स्थिति में है, तो वो आपका क्षोभ मंडल में है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप तक का ये आया था, हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली मैन मेड ग्रीन हाउस गैस। मैन मेड ग्रीन हाउस गैस, और इसका जो राइट आंसर बनेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, CFC। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम, क्योंकि वैज्ञानिक से 9 मार्च को भी देखने को पेपर में मिला था और 11 मार्च को भी आ रहा था। स्पेस से क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है। तो प्रथम अंतरिक्ष महिला वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी, ठीक है, सविता रानी। नेक्स्ट है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है। तो देखो, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन मिलता है। देखो, अगर विकीपीडिया की बात करें तो विकीपीडिया के हिसाब से तो 74% है, लेकिन एग्ज़ाम में या ऑफिशियली जो एग्जामिनर से क्वेश्चन बनाते हैं या फिर बुक्स में अगर आप देखोगे तो 71% है, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में 74 है तो ऑप्शन 74 की तरफ जाएंगे, और अगर ऑप्शन में 71 है तो 71 की तरफ जाओगे। 74 जो है ये विकीपीडिया में दिया हुआ है। यहाँ पर इसी में अगर विकीपीडिया में हीलियम की बात करें तो 24% दे दिया गया है। वहीं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो वहाँ पर 26.5% दिया हुआ है हीलियम, ठीक है, और 71% आपका हाइड्रोजन है। क्लियर है। तो मैंने बुक और विकीपीडिया दोनों में डिफरेंस बता दिया है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। देखो, एक ये था कि आपका कि भारत की किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था। जय विज्ञान का नारा दिया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन बन ही रहा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो ये किया था टांसले ने 1935 में, ठीक है, टांसले ने 1935 में। और उसके बाद ग्रहों से तो काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि आपका पीला ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी की जो जुड़वा बहन बोलते हैं उसको बोलते हैं शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट, किस परितंत्र में होते हैं। तो किसी परितंत्र में होते हैं जैविक और अजैविक पदार्थ। निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जो कि विषाक्तता उत्पन्न करता है। तो ये है आपका सीसा। क्या है? सीसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, EVS के क्वेश्चन हैं। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। यह इकाई क्या कहलाती है। तो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। निम्न में से कौन सा स्थल जो है कि वन्य संरक्षण से संबंधित है। तो शांत घाटी, शांत घाटी। तो एग्जाम में अभी तक जो आपसे पूछा गया है वो झील से संबंधित पूछ लिया गया है, आपका उद्यान पूछता है या वन संरक्षण से पूछ रहा है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको खंगाल के जाना है, ठीक है। रेन बसेरा क्या है। तो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां जो बनाई जाती हैं, जो टेम्परेरी बस्तियां बनाई जाती हैं आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में, तो उसको बोलते हैं रेन बसेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं कि शुद्ध जल होता है पूर्णतः उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है। शुद्ध जल जो होता है आपका पूर्णतः उदासीन होता है। एक क्वेश्चन ये था कि जल कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के थे कि जल की एक बूंद का निर्माण कई लोगों से ऐसा कुछ मिलकर। ये क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, तो हम इसको बाद में करवा देते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन मिल जाता है ऑथेंटिक तो। ऐसे कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका कि प्रोजेक्ट प्रणाली क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दिया था। तो किलपैट्रिक ने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था, ठीक है। गमले में रखे गए घरों में साज सज्जा था। ये साज सज्जा मतलब सजावट के लिए जो सामग्री में होता है उसमें परितंत्र कौन सा होता है। तो
हार्वेरियम बोलते हैं उसको, ठीक है, हार्वेरियम बोलते हैं। पेडागोजी का अर्थ विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान आपका पेडागोजी का मतलब होता है। उसके बाद दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है चलचित्र, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है चलचित्र। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? तो शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट हमें शिक्षण को सुगम बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सी क्रियाकलाप करनी चाहिए या हमें अधिक महत्व देना चाहिए? तो हमें शैक्षिक भ्रमण मतलब इधर उधर जाके टहल कर हमें पर्यावरण के बारे में और डिस्क्राइब करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट आपका जैसे ये टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि जीन पियाजे के सिद्धांत, यहाँ से आज भी एक क्वेश्चन आया है और आपका वाइगोत्स्की से भी एक क्वेश्चन आया है। कोहलबर्ग, ब्रूनर, बंडूरा, थॉर्नडाइक, ये सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो ये जितने भी टॉपिक्स में लिखवा दिया हूँ इसको अच्छे से आपको पढ़ के रिवाइज करके जाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है, ठीक है, डेली एक दो क्वेश्चन आ जा रहा है। और हिंदी की बात करें तो धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो समास से क्वेश्चन बन रहा है, तो द्वंद्व समास होता है धर्माधर्म। जलेश्वर किसकी पर्यायवाची है? तो ये आपका कुबेर का पर्यायवाची होता है जलेश्वर। शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। नेक्स्ट आपका मुहावरा लोकोक्तियाँ भी आ रहा है 1-2 क्वेश्चन। तो जो अभी पैदा हुआ है उसके लिए बोलते हैं नवजात, जो अभी पैदा हुआ है उसके लिए कौन सा शब्द होगा? नवजात। या उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? तो उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उत आपका उपसर्ग बनेगा, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जा रहा है, कभी उपसर्ग पूछते हैं कभी प्रत्यय पूछते हैं। बाकी 15 तो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन आता ही आ ही रहा है हर एक सेक्शंस में। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये मुहावरा महाकंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब होता है महाकंजूस होना, ठीक है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, इसका मतलब होता है कि आय के अनुसार खर्च करना चाहिए। और रचनाकार पूछा था मेला आंचल, तो फणीश्वर नाथ रेणु इसके रचनाकार हैं मेला आंचल। हिंदी में आप पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में ढ को कहा जाता है, तो इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य उद्देश्य दायित्व है विषय वस्तु के कठिन स्थलों या का उचित स्पष्टीकरण करना। विकास की सबसे जटिल अवस्था युवा पूर्ण अवस्था, ठीक है। विकास की सबसे जटिल अवस्था है युवा पूर्ण अवस्था। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? आकार में परिवर्तन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अभी मिले हैं फ़िलहाल, और जितने भी और क्वेश्चन मिल जाते हैं शिफ्ट 1 के मैं आपको सेकेंड वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। सेशन आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, एनालिसिस आपको समझ में आ रहा हो, तो डेफिनेटली आप चैनल से जुड़िए, आपको और भी एनालिसिस मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपके यूजफुल रहेगा आने वाले एमपी टेट एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।